हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी मंत्रा। मैं हूं संदीप कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट सर्कल के बारे में, यानी कि वृत्त के बारे में, उसकी सरकमफ्रेंसेस के बारे में, एरिया के बारे में। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा, मैंने मेंसुरेशन टुडे के ऊपर 2 या 3 वीडियोस पहले ही बना चुका हूं मैं। उन वीडियोस के अंदर हमने काफी सारे कंसेप्ट करे हैं रिलेटेड टू जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और भी काफी सारी 2D जो आपकी फिगर है उसके बारे में हमने काफी ज्यादा बहुत कुछ पढ़ा है। इनर सर्कल रेडियस, आउट सर्कल रेडियस, या और भी काफी सारे कंसेप्ट अगर आपको देखना है तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, तीनों की तीनों वीडियोस आप देख सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है वृत्त, यानी कि अगर एक जो आपको गोल गोल आकृति जो आप देखते हो डेली लाइफ के अंदर, वो होती है आपकी सर्कल यानी कि वृत्त। तो स्टूडेंट्स, वृत्त को यानी कि सर्कल को जनरली कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। ये एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर काफी सारे नंबर ऑफ पॉइंट सेम डिस्टेंस पे ज्वाइंट होते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन को जोड़ने के बाद एक बनता है सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इससे इस सरकमफ्रेंसेस पर कोई भी पॉइंट हो उससे इसकी डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट रेडियस से। रेडियस क्लियर है? और अगर इस रेडियस को हम डबल कर दें, यानी कि ये अगर यहाँ पर एक रेडियस और बना दें, सबसे बड़ी जो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका डायामीटर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? आपका रेडियस का 2 गुना होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर हम यहां से चलते हैं और यहां तक वापिस घूम के वापिस यहां तक आ जाते हैं स्टूडेंट, वो होता है उसका सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंसेस मीन जनरली हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर, जो आपकी ट्रायंगल थी, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, उनके पेरीमीटर के बारे में आपने पढ़ा था। अब यहां पर वही पेरीमीटर आपका सरकमफ्रेंसेस है। क्या है स्टूडेंट? सरकमफ्रेंसेस। आपने पाई का नाम सुना है स्टूडेंट? पाई की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। पाई को हम लिखते हैं 22/7, जो रेशियो के अंदर हम लिखते हैं इसको 22/7। पाई की खोज आर्यभट्ट ने की थी। यहां पर क्या होता है? पाई का यूज होता है। जनरली हम जियोमेट्री के अंदर पाई को 180 डिग्री का एंगल भी हम लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहां पर हम 22/7 लेंगे। अब 2r इज इक्वल टू डायमीटर है। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? वो होता है कि सरकमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल। अगर हमें निकालनी हो कि सरकमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल, तो क्या होगा स्टूडेंट? सर्कल का जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है स्टूडेंट उसका रेडियस। अगर सेंटर O है, यहाँ पर कोई पॉइंट A है, O से A का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस कहीं से भी पॉइंट से मेजर कर सकते हो आप, वो आपकी इक्वल रहेगी। यानी कि एक तो आपको R चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो मैंने पाई दिया था वो चाहिए, और इसको कर दो डबल, यानी कि 2πr। क्लियर है स्टूडेंट? ये क्या हो गया? 2π और r हो गया। ये आपका सरकमफ्रेंसेस हो गया एक सर्कल का। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल, उसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल बखूबी पता है स्टूडेंट, वो होता है πr²। 100% πr², और भी काफी सारे फॉर्मूले बताऊंगा एरिया को निकालने के लिए। तो स्टूडेंट, सरकमफ्रेंसेस में यहां पर मैंने आपको बताया था कि 2r इज इक्वल टू डायमीटर होता है। डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं, और इस केस के अंदर हमें सरकमफ्रेंसेस निकालनी हो सर्कल की, तो दूसरा फॉर्मूला भी इसका होता है π/d। d क्या होता है स्टूडेंट? आपका डायमीटर। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से होकर के जाती है, यानी कि रेडियस का डबल कहलाती है। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 2r को क्या लिखा है? d लिखा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था 2r इज इक्वल टू
डी, तो यहाँ पर भी पाई डी है वो सरकमफ्रेंस का दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एरिया की। अगर एरिया में भी आपका डायमीटर दिया हुआ हो तो आप कैसे जो है वो इसका सॉल्यूशन करोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, डी चाहिए होगा, यानी कि पाई इंटू डी। इधर देखिए गौर कीजिए, पाई इंटू डी का स्क्वायर करके उसको 4 से भाग दे दो। बात एक ही है, या तो डी को हाफ करके आप पाई आर स्क्वायर कर दो, या अगर डी से ही डायरेक्ट निकालना है तो पाई डी स्क्वायर इज डिवाइड बाय 4। ये भी आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। और कब आएगा, इफ डायमीटर इज गिवन, यानी कि आपको डायमीटर गिवन है तो भी आप एरिया निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल क्या होता है, एक सर्कल का हाफ होता है। क्लियर है। ये है आपका सपोज दैट सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल के अंदर क्या होता है, ये जो है आपका सपोज दैट सेंटर पॉइंट है जिसको आप डिनोट कर रहे हो ओ से। अब ये जो यहां से लेकर के ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी होगी आर, इधर भी ये होगी आर। ये अगर आप टोटल जोड़ोगे आपकी तो ये हो जाएगी स्टूडेंट 2r। और 2r किसके बराबर है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है तो A से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी D, और D यानी कि डायमीटर। क्लियर है स्टूडेंट। अब अपने को इसका सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो आप कैसा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा ये आपका क्या है, यहां से देखिए आप, ये जो कंप्लीट क्या है, अगर ये पूरा होता तो आप सरकमफ्रेंस क्या लेते स्टूडेंट, 2 पाई आर लेते। लेकिन अब क्या है, इसका आधा है क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो इसका 2 आप काट सकते हो, यानी कि 2 पाई आर 2 करोगे तो भी आपका पाई आर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से A से B तक तो गया, B से A तक आओगे तो 2r भी हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। और पाई आर प्लस 2r को आप पाई आर प्लस 2r को यहाँ पर d भी ले सकते हो, यानी कि पाई आर प्लस 2r को आप d ले सकते हो, d स्मॉल या जो भी आप लिख सकते हैं, d रिप्रेजेंट करेगा आपके डायमीटर को। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया किसका, सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर या सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल होगा ना कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर है कोई भी सेमी सर्कल का, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर एरिया निकालना हो, देखिए स्टूडेंट हमारे पास पाई आर स्क्वायर था सर्कल का फॉर्मूले का, और अब क्या करना है हमें, अगर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर देंगे आपका, तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहां पर बात हो रही है सेमी सर्कल की। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सर्कल के अंदर, दोबारा सर्कल के अंदर कुछ फिगर बनती हैं, जैसे कि सेक्टर हो गया। सेक्टर भी 2 तरह के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। इसी तरह से सेगमेंट बन गया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। उनके अंदर क्या होता है, हमने सबसे पहले तो पढ़ा सर्कल और सेमी सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस के बारे में। अब यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट कि अगर सेक्टर बन रहा है तो उसका एरिया क्या होगा, अगर कोई कलर डिजाइन किया हुआ है तो उसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर सेमी सर्कल का या मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। यह आपसे पूछा रहता है कि आर्क की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ ए आर्क, कोई भी अगर आपको सेक्टर दिया रहता है तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे निकालोगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको फिगर दी गई है, एक सेक्टर बनाया गया है, यहाँ पर O, A और B मैं यहाँ पर नाम से डिनोट कर देता हूं, यहाँ पर ये O, A और B। क्लियर है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये है स्टूडेंट आपका O, A और B, ये आपकी है रेडियस। क्या है स्टूडेंट, ये रेडियस है, यानी कि ये दोनों बराबर और इक्वल है। ये आपकी है स्टूडेंट, आपने अभी सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ा था, ये उसी का ही पार्ट है, यानी कि हम उसको बोलते हैं L यानी कि आर्क। ये है आपकी आर्क। सपोज दैट ये एक पेंडुलम है और इस तरह से ये जा रहा है, जितने डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसका सरकमफ्रेंस है, लेकिन हम यहाँ पर उसको बोल रहे हैं आर्क।
आर्क की लेंथ भी आपको निकालनी हो सकती है। और अगर यहाँ पर ये थीटा आपको दिया हुआ है, एंगल आपको दिया हुआ है, तो इसका एरिया भी आपको निकालना पड़ सकता है। अब आप एरिया निकालोगे कैसे? आपको तो फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला कैसा है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया था, उसका फॉर्मूला निकाला था हमने पाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? उसका हमने एरिया निकाला था सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर निकाला था उस टाइम, यानी कि सपोज दैट ये एक प्योर सर्कल है और यहाँ पर इस पूरी फिगर का हमें एरिया निकालना था। अब देखिए इस पॉइंट के चारों तरफ एरिया, यहाँ पर ये एंगल कितना है स्टूडेंट, इसके चारों तरफ आपको पता है एंगल कितना है, 360 डिग्री। यहाँ पर तो पूरा 360 डिग्री डिवाइड बाय 360 था, यानी कि यहाँ पर जो अब एरिया ऑफ यहाँ पर सर्कल निकालते हो तो 360 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अपने को थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसका हमें एंगल का पता नहीं है। हो सकता है अगर हमें कोई भी एंगल का पता हो तो वो एंगल यहाँ पर लिखा जाता है और जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? ये है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर किस में बनता है? सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर अगर हमारे पास ये सेक्टर है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब वही बात सर्कमफ्रेंसिस की, अगर यहाँ पर प्योर सर्कल होता तो उसकी सर्कमफ्रेंसिस हम क्या करते स्टूडेंट, 2 पाई आर करते। क्लियर है? इसी तरह वो भी एक सर्कल सर्कमफ्रेंसिस है, तो इसका फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे? वही बात, 2 पाई आर थे और यहाँ पर आप क्या करते थे, 360 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बात तो वही है। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो थीटा दिया हुआ है यानी कि थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब क्या करोगे आप, 2 से यहाँ से ये डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 180, यानी कि थीटा बाय 180 पाई आर। आर की वैल्यू अपने को दी रहेगी, आप इसका निकाल सकते हो अगर आपको थीटा दिया हुआ तो। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपका हो जाएगा कि सर्कमफ्रेंसिस या आर्क ऑफ ए सेक्टर, ये आपका फॉर्मूला बन गया आर्क ऑफ सेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट हमें पेरीमीटर निकालना हो किसका, इस सेक्टर का, अगर हमें क्या निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो अब क्या है कि ये आर्क निकाल ली हमने, एरिया निकाल लिया हमने सेक्टर का, हमने सर्कमफ्रेंसिस बाकी है। यानी कि जो सर्कमफ्रेंसिस आप कैसे निकालोगे, सर्कमफ्रेंसिस मैंने आपको यानी कि पेरीमीटर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, यहाँ से कोई बंदा चला या ये डिस्टेंस प्लस ये यानी कि जो साइड्स है उनका सम। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए और बी, ए बी को हम एल निकाल सकते हैं और यहाँ पर ये आर और ये आर यानी कि 2r, एल प्लस 2r आपका क्या हो गया, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ ए सेक्टर। अब सेक्टर की सर्कमफ्रेंसिस आपको पता है, इस तरह से उस सेक्टर का आप एरिया भी निकाल सकते हो, अगर आपको आर दी हुई हो तो थीटा भी निकाल सकते हो, अगर आपको आर्क भी दी हुई हो तो। क्लियर है स्टूडेंट? इसी फॉर्मूला के अंदर रख के अगर आपको एरिया दिया हुआ है और आर की वैल्यू दी हुई है तो आप थीटा भी निकाल सकते हो, एरिया दिया है, थीटा दिया है, आर भी निकाल सकते हो। तो इनसे रिलेटेड जैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उनके जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियरली रिमाइंड हो जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे उतरेंगे। तो ये जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन का पार्ट। उसके बाद में जो पार्ट आएगा यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी 2D बेस्ड, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप कैसे कम से कम टाइम के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है किसका, सेगमेंट का। मैंने आपको बताया था कि सेक्टर आपने पढ़ा था कि ये अगर सर्कल है, इसके अंदर ये जो पार्ट था ये आपका क्या था, सेक्टर था, उसको हम बोल सकते हैं माइनर सेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट? और इसको हम बोल सकते हैं मेजर सेक्टर। अब ये जो माइनर सेक्टर था और ये मेजर सेक्टर था, दोनों का अगर हम एरिया जोड़ दें तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ
सर्कल, टोटल सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ थीटा दिया हुआ था, ये भी थीटा दिया हुआ था, इन थीटा का जो सम है वो भी आपका 360 डिग्री ही रहेगा। इसी तरह हमने यहां पर बात करी थी सेक्टर की। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट की बात करने से पहले हम जरा एक बात पे गौर कर लें कि सबसे बड़ी चौड़ के बारे में तो आपने पढ़ा था, वो जो कोड होती है, कोड बोलते हैं जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अगर प्योर लैंग्वेज हम यूज करें तो, कि सबसे बड़ी कॉर्ड जो कि सेंटर ओ से निकले वो आपकी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। अगर हम उसको ए और बी से डिनोट करें स्टूडेंट, और सबसे बड़ी कॉर्ड जो कि सेंटर में गुजरेगी, सेंटर में से गुजरेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, डायमीटर। या यूं कह सकते हो कि डायमीटर है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अब सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उसके सिवाय भी काफी सारी कॉर्ड हो सकती है। सपोज दैट ये पी क्यू कॉर्ड है, एक बार हम इसको भूल जाते हैं। यहां पर ये सर्कल का पॉइंट ओ है, ए और बी को छोड़ दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है आपका, ये आपका सेगमेंट है, और ये सेगमेंट भी कौन सा है, देखिए दो सेगमेंट बन गए, एक बड़ा एक छोटा। अब जो छोटा सेगमेंट है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सेगमेंट है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट। अब सेगमेंट का हम एरिया भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए स्टूडेंट। अगर इस सेगमेंट को मैं कंप्लीट यहां से यानी कि मिला दूं, ऐड कर दूं, तो ये जो सेक्टर था, पहले हमने सेक्टर का यूज किया था, ये जो सेक्टर था आपका, यहां पर गौर कीजिए थोड़ी सी, ये आपका पूरा का पूरा सेक्टर था। मैं इसको निकाल के यहां पर लिख लेता हूं, ये जो आपका पूरा का पूरा सेक्टर था, यहां पर ये थोड़ा सा निशान लगा लीजिए आप। इधर है, अगर इस सेक्टर में से ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल बन रही है, यानी कि ये ट्राइंगल है और ये आपके छोटा सा सेगमेंट है, पूरे कंप्लीट सेक्टर में एक ट्राइंगल, और अगर आपको एक सेगमेंट है वो बना हुआ है, उन दोनों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। या यूं कह सकते हो स्टूडेंट, सेक्टर है वो एक ट्राइंगल और एक सेगमेंट से मिलके बना है, और इस सेक्टर में से अगर आप ट्राइंगल माइनस कर देंगे, उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। यानी कि अगर आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, थीटा है तो क्या है, आर है, तो थीटा है, आर है, तो आप इस कंप्लीट का निकाल सकते हो। अब यहाँ पर थीटा है, हो सकता है वो थीटा 60 डिग्री का हो, अगर वो 60 डिग्री का है तो वो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, क्योंकि जब ये 60 का है तो दोनों की दोनों साइड ही इक्वल है, तो ये भी 60 के हो जाएंगे। अगर ये 120 का है, ये दोनों 30 के हो जाएंगे। फिर आपकी दो जो ट्राइंगल है उसको आपको दो पार्ट के अंदर बांटना पड़ेगा, अलग अलग आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल का आपके पास या तो इक्विलेटरल हो सकती है, ये आइसोसेल्स हो सकती है, दो ट्राइंगल बन सकती है, दो ही तरह की ट्राइंगलें बन सकती हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यूज होती हैं। उसके बाद में इसका एरिया इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपके पास माइनर सेगमेंट है, अगर आपको बोला जाए कि मेजर सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा, यानी कि मेजर सेगमेंट का मैं यूं कह सकता हूं कि ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट। जो बड़ी वाला सेगमेंट है वो मेजर सेगमेंट है। इसका अगर एरिया आपको निकालना हो तो कैसे, देखिए स्टूडेंट, आपके पास पूरे सर्कल का होगा एरिया, उसके बाद में आपने माइनर सेगमेंट निकाल लिया है, उसका एरिया आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसी तरह से इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो टोटल हमने किया है ये बिल्कुल एक यूं कह लो कि डायग्राम बेस्ड है, यूं कह लो कि ये डायग्राम बेस्ड है। अब हम बात करेंगे इनके ऊपर कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, किस किन टाइप्स की ये फिगर हो सकती है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। सपोज दैट सबसे जो पहला हमारा फिगर है
वो है कि अगर अपने को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, कैसे? यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिया हुआ है O, यहाँ पर ये सेक्टर है और रेडियस आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दी हुई है, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि OAB का एरिया निकालना है। सपोज दैट ये सेक्टर है, सेक्टर OAB का हम एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? पूरा का फॉर्मूला जो था, सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर थीटा 60 डिवाइड बाय क्या है 360 और इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस भी आपकी 7 है। क्लियर है स्टूडेंट? ये हो गया 6, 3 से काटते हो या 2 से काटते हो तो 11, 11 7 77 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट 77 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। अब हम बात करते हैं, ये थीटा आपको दिया हुआ है, अब हमें आर्क चाहिए। क्या चाहिए? आर्क चाहिए। मैंने आर्क का भी फॉर्मूला बताया था, थीटा बाय 180 पाई आर। क्लियर है स्टूडेंट? थीटा क्या था आपका 60 बाय 180 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, यहां से 3 यानी कि 22/7 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट आपकी एल आ गई, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क है वो आ गई 22/7 सेंटीमीटर। अगर आपको बोला हुआ हो कि इसका यानी कि सेक्टर का जो माइनर सेक्टर है इसका आपको क्या निकालना है? ये सरकमफ्रेंसेस निकालना है पूरा का पूरा। सरकमफ्रेंसेस के अंदर मैंने बताया था L + 2R। L क्या है आपकी 22/7 + 14। क्लियर है स्टूडेंट? तो भी आप इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे, आपके पास जो भी आएगा वो माइनर सेक्टर का क्या आएगा? सरकमफ्रेंसेस आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं सरकमफ्रेंस। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए यहां पर आपके पास इस माइनर सेक्टर के रिलेटेड कोई भी इश्यू अब नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं मेजर सेक्टर के बारे में कि मेजर सेक्टर आपसे क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, माइनर सेक्टर की तरह ही मेजर सेक्टर को ट्रीट कर सकते हो आप। फर्क क्या है भी, यहां पर एंगल थीटा 60 था और उधर क्या है 300 स्टूडेंट। या आप कंप्लीट कर सकते हो कि एक सर्कल का आप सरकमफ्रेंसेस निकालिए, एक सर्कल का ही आप क्या निकालिए? एरिया निकाल लीजिए, उसमें से माइनर सेक्टर माइनस कर दीजिए, मेजर सेक्टर का आपके पास एरिया और सरकमफ्रेंसेस आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 22 कितने हो गए स्टूडेंट 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सर्कल का, जो आपके पास कंप्लीट सर्कल था उसका एरिया आ गया। अब अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता है कितना है 77 डिवाइड बाय 3, यानी कि अगर 154 में से आप 77 डिवाइड बाय 3 निकाल देंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, या यूं कह सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आपको यहां पर ये आर्क दी हुई है, अगर आपको मेजर सेक्टर की आर्क चाहिए, या यूं कह लो आप L2 चाहिए अगर ये L1 था तो। अब मेजर सेक्टर की आर्क चाहिए, सबसे पहले आप इसकी सरकमफ्रेंसेस निकालो सर्कल की। किसके निकालो स्टूडेंट? सर्कल की सरकमफ्रेंसेस, यानी कि पूरा का पूरा ये पाथ है वो आप निकालोगे तो आपके पास सरकमफ्रेंसेस निकालोगे, आपको स्टूडेंट पता है 2 पाई आर, यानी कि 44 सेंटीमीटर। आपके पास ये टोटल सर्कुलर पाथ है वो आया 44 सेंटीमीटर। अब आपके पास पूरे एरिया का तो आ गया है, यहां पर आपके पास जो छोटी L1 थी उसका आपके पास आया था 22/7, आपको चाहिए था
L2 आप इसमें फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, यानी कि 44 में से मैं अगर छोटे जो सेक्टर है आपका उसकी आर्क को माइनस करूंगा तो आपके पास बड़े की आर्क आ जाएगी, यानी कि 22/7 माइनस करता हूं मैं, जो भी आएगा आपके पास वो क्या आएगा, मेजर सेक्टर की आर्क आ जाएगी। मेजर सेक्टर की आर्क, आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूले थे एक सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। अब हम बात करते हैं सेगमेंट के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेगमेंट के अंदर भी आपको कम से कम 2 या 3 तरह के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर मेरी आपने पहले की 3 वीडियोस देखी है, ट्राइंगल बेस पे जो वीडियो है, अगर वो आपने देखी है जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर वो तीनों आपने देखी हैं, उन तीनों का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, उन सब की वीडियो अगर आपने पढ़ी है, देखी है, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है एक सेगमेंट का एरिया और जो भी आर्क वगैरह निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन के ऊपर उनका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हो, उसके बाद में उस वीडियो पे आ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट का जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट, यहाँ पर सेगमेंट के लिए आपको ये जो एरिया है वो सेगमेंट होता है, उसको हम माइनर सेगमेंट भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्टर हो या सेगमेंट हो, दोनों क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, माइनर और मेजर। ये माइनर सेगमेंट है और ये स्टूडेंट मेजर सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं माइनर और मेजर सेगमेंट निकलते कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी ए और बी, ये आपकी क्या है, कॉर्ड है। क्या है स्टूडेंट, कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड अगर ये सेंटर में से नहीं होती है तब तक ये डायमीटर नहीं बनती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। आपको ये ए बी कॉर्ड दी हुई है। अगर स्टूडेंट ये ए बी जो कॉर्ड है आपकी, इसकी लेंथ अगर आपको दी हो तो भी आप बिल्कुल इजीली से इसका एरिया निकाल सकते हो। देखिए स्टूडेंट कैसे निकालना है, तो स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, और मैंने उसका बिल्कुल टिपिकल जो डायग्राम है उसके बारे में बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि उसके ऊपर फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। सपोज दैट यहां पर एक सेक्टर है, ये तो थीटा है आपका, ये दिया हुआ है स्टूडेंट 60 डिग्री, क्लियर है, और यहां से यहां तक ये मिला दी जाती है, रेडियस है आपकी 7 सेंटीमीटर, क्लियर है स्टूडेंट। अब ये जो 7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आपका ये निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये टोटल है स्टूडेंट सेक्टर, क्या है, सेक्टर है। ये आपकी 7 सेंटीमीटर है, ओ है, ये ए है, ये मान लो बी है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर अपने को थीटा 60 डिग्री दे रखा है तो आपका इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 22/7। ये क्लियर हो गया, और यहाँ पर 6 और ये फिर 3 और ये फिर 11, यानी कि ये आपका आया 77 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर लिख सकते हो 77 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। क्या चाहिए आपको, सिर्फ माइनर सेगमेंट चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट, ये इतनी सी एरिया चाहिए, इतना सा एरिया अपने को आउटपुट के अंदर चाहिए, यहां पर चाहिए, इसका एरिया अपने को यहां पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पूरे में से ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया अगर हम माइनस कर देंगे, यानी कि यहां पर हम ये जो ट्राइंगल है ये 60 डिग्री है ना स्टूडेंट, तो सर्कल के अंदर क्या होता है, एक अगर एंगल ये 60 है तो तीनों के तीनों क्या होंगे, 60 60 60 बनेंगे, और ये जो ट्राइंगल है ये आपकी बनेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 इंटू
साइड का स्क्वायर होता है। साइड आपकी ये क्या है 7 है, ये क्या है स्टूडेंट 7 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट 7 ही हो जाएगी, क्योंकि एक इक्विलेटरल का मतलब ही यही होता है कि सारी की सारी जो साइड्स है वो आपकी इक्वल होगी। अब यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला था जिसका आपने सोल्यूशन निकाला, यहाँ पर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर है, साइड आपके पास 7 है तो 7 इंटू 7 यानी कि 49, यहाँ पर हो जाएगा -49 डिवाइड बाय 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से अगर ये आप माइनस करोगे ना स्टूडेंट तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा जो आपको निकालना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट। अब माइनर सेगमेंट का जो भी एरिया आएगा वो आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। अब फिर आपको निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया, तो कैसे निकालोगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, यानी कि सबसे पहले पूरा सर्कल का एरिया निकालोगे जिसका फॉर्मूला है πr², और उसमें से आप क्या करोगे, माइनर सेगमेंट है उसका एरिया आप जो भी सपोज दैट आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आता है, सपोज दैट 54/3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से ये फॉर्मूला पुट करने के बाद आपके पास ये जो मेजर सेगमेंट है ये आपके पास निकल के बाहर आएगा, इसका एरिया भी आप निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ कोई दीवार बनाई है आपने, या चारों तरफ कोई सड़क बनाई है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, या कोई मतलब फील्ड है जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई है, या बीच में से आपने कोई सड़क निकाली है, उसका एरिया क्या होगा। ऐसे भी कंसेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और तो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर फील्ड के बारे में, कि अगर एक सर्कुलर रास्ता दिया हुआ है तो उसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिंग और सर्कुलर पाथ के बारे में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है इनर और एक सर्कल दिया हुआ है आउटर। इन दोनों के बीच में एक एरिया है जिसको आपने रिंग की फॉर्म के अंदर या यूं कह लो कि सर्कुलर पाथ की तरह यूज किया हुआ है, आपने सर्कुलर पाथ हमने दिखाया हुआ है इसको। तो आपसे एग्जाम के अंदर या तो पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, या सर्कुलर जो पाथ है उसके बारे में भी, उसके एरिया के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। यहां पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। इनर सर्कल है तो उसकी इनर रेडियस और आउटर सर्कल है उसकी आउटर रेडियस। देखिए स्टूडेंट पॉइंट तो आपका सिमिलर रहेगा, ओ सेंटर जिसको हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो बाहर वाला जो ये जो पार्ट है, या सपोज दैट इसको ए मान लो, इसको आप बड़ी रेडियस मानो, आउटर सर्कल है या बड़े वाला सर्कल है उसको बड़ी रेडियस। और यहाँ पर ये जो साथ वाला जो ये सेंटर है, ये सर्कल है, इसकी मान सकते हो आप बी, और बी की जो रेडियस है वो आप मानो स्मॉल आर। क्लियर है स्टूडेंट। अगर आपको इस एरिया यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है उसका अगर आपको ये क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला की तरफ। देखिए स्टूडेंट आपने जनरली पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या था आपका एरिया ऑफ सर्कल का, ये रहा था आपका πr²। बहुत ही इजी है स्टूडेंट। देखिए πr² आपका एरिया ऑफ सर्कल था। यहाँ पर भी दो सर्कल है, सर्कल में फर्क क्या है, एक तो है बड़ी रेडियस वाला, ठीक है, और एक है छोटी रेडियस वाला। क्लियर स्टूडेंट। अब आपको हालांकि पाथ चाहिए या रिंग चाहिए, सर्कुलर पाथ का एरिया चाहिए, तो बड़ी सर्कल में से छोटी सर्कल का एरिया है वो माइनस कर दो। देखिए छोटा सा कंसेप्ट डायग्राम के साथ में समझाता हूं। ये आपका है बड़े वाला एरिया, क्लियर है, और ये है आपका छोटे वाला एरिया, यानी कि ये कंप्लीट बड़े वाला एरिया है, ये आपका छोटे वाला एरिया है। जब इसमें से कंप्लीट में से बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया जब आप माइनस करोगे ना सर, तो आपके पास क्या निकल के बाहर आएगा पता है, ये चीजें निकल के बाहर आएगी। थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो। ये रिंग और सर्कुलर पाथ का एरिया आपके पास निकल के बाहर आएगा, यानी कि अगर आप इसको सिंपली सोल्व करोगे तो आपका ये होगा πr²
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़े आर और छोटे आर का हमने यहाँ पर डिफरेंस रखा है और इसमें से हमने अभी पाई कॉमन लिया था, यानी कि ये जो फॉर्मूला है आपका बिल्कुल इजीली फिट बैठा है। अगर आपको इसके अंदर निकालना हो, यहाँ पर आपको दे रखा है ये रेडियस 9 है, ये रेडियस आपकी 7 है, तो आप क्या करोगे, आप कैसे सॉल्यूशन करोगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है आपके पास पाई और इनटू में आर स्क्वायर, बड़ा जो आर स्क्वायर है 9 को आप स्क्वायर करोगे तो ये 81 हो जाएगा और माइनस 7 को करोगे तो ये 49 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पर आप माइनस यहाँ पर करोगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 में से ये गया 32, यानी कि 32 पाई है, ये इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो। अच्छा, अब एक दूसरा केस आता है स्टूडेंट पेरीमीटर का, कि अगर आपको इसका पेरीमीटर चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये भी एरिया आ गया और ये भी एरिया आ गया, यानी कि आपको इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों की सरकमफ्रेंस कंबाइन रूप में चाहिए, तभी आपके पास क्या आएगा, एक सरकमफ्रेंस आएगी इस सर्कुलर पाथ की। वो कैसे है स्टूडेंट, पिछले कंसेप्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो सर्कल है उसका जो फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का, वो क्या होता है 2 पाई आर। उसके अंदर क्या था आपका, सिंपल एक ही आर था, क्योंकि एक ही सर्कल था। यहाँ पर सर्कल 2 है तो 2 आर है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो बड़ा आर है और ये जो छोटा आर है उनको क्या करना है, आपको सम करना है। यानी कि इस केस के अंदर यहाँ पर क्या करोगे, 9 और 7 16, 16 दूनी 32 पाई। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक चीज सोचने को मिली है आपको कि ये जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट रखा है रेडियस 9 और 7 का, इसके अंदर एरिया भी आपका 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और यहाँ पर इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 32 पाई सेंटीमीटर आया है। वैल्यू सेम आई है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कई बार। लेकिन यहाँ पर ये एरिया निकाल सकते हो आप सर्कुलर पाथ का, और इधर आप क्या निकाल सकते हो, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो कोई भी, अगर आपको सर्कुलर पाथ दिया हो तो इस तरह से। अब हम बात करते हैं, अगर अपने को स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर कोई पाथ दिया हो, चाहे वो पाथ चारों तरफ दिया हो, चाहे वो पाथ बीच में से दिया हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पाथवे रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उनके बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है जिसकी लेंथ आपको x दी हुई है और आपकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो एज इट इज है। आपको पता है रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, दोनों आमने सामने की साइड से वो बराबर होती है, रेक्टेंगल यानी कि हाइट। अब आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है कि जो बीच वाला जो पाथवे है उसका एरिया आप क्या और कैसे निकालोगे, आपने एरिया निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है कि पाथवे की बात हो रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पर पाथवे क्या होगा आपका L प्लस, यानी कि लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ को आप जोड़ दीजिए। क्लियर है, उसके अंदर से ये जो x है आपका ये माइनस आप कर दीजिए और ये आप x माइनस करोगे और इस टोटल को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये जो x है आपकी ये होगी आपकी इसकी चौड़ाई और ये टोटल होगी इसकी लेंथ। ये इसकी लेंथ है टोटल कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है। ये जो एरिया आएगा वो आपका आएगा एरिया ऑफ ए क्या पाथवे। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अंदर का जो पाथवे दिया हुआ है उसका अगर आपको पेरीमीटर ज्ञात करना हो, तो ये तो था आपका एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेक्टेंगल ही बनेगा, ये जो सर्कुलर ये जो पाथ है आपका ये भी रेक्टेंगुलर पाथ बनेगा। अगर इसको कंप्लीट कर दिया जाए तो भी इसकी एक लेंथ एक ब्रेथ हो जाती है, यानी कि इसका भी एरिया हम लेंथ और ब्रेथ से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया था, एक x दिया था, यानी इसकी ब्रेथ दी हुई थी जो हमने यहाँ पर ले ली है, ये आपकी ब्रेथ है और ये कंप्लीट इसकी लेंथ है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक तो L और एक ब्रेथ, L और B हमने दे दिया और उसके अंदर से आपने x माइनस कर दिया। x क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो बीच वाला जो एरिया था ना स्टूडेंट, ये क्या है, ये डबल बार 2 बार आपने ऐड करा है, ये x है टोटल, ये क्या है x है, इसकी लेंथ भी x और ब्रेथ भी x है, यानी कि ये इसमें से हमने करा है माइनस। देखिए स्टूडेंट कैसे, सपोज दैट यहाँ पर लेंथ आपकी होती है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी होती है 4 सेंटीमीटर।
क्लियर है स्टूडेंट। और x आपका है सपोज दैट 2 सेंटीमीटर। ध्यान करिए आप कि यहाँ पर ये जो x है अब आपका 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो रास्ता है ये इसके पैरेलल है यानी कि 4 सेंटीमीटर है। सपोज दैट यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर रास्ता है। क्लियर है स्टूडेंट। और अब बात करते हैं हम इस रास्ते के बारे में। तो ये रास्ता क्या है, टोटल 7 सेंटीमीटर है। ये है आपका 7 सेंटीमीटर। लेकिन हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, 4 के अंदर भी ये एरिया आ गया और 7 के अंदर भी ये एरिया आ गया, यानी कि ये एरिया आपका 2 बार काउंट हो गया। इसको हमें काउंट करना है एक ही बार करना है। तो इसमें से ये जो एरिया है एक बार का एरिया माइनस कर दीजिए, जो कि आपका क्या है 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर 7 और 4 11 होना चाहिए था, 2 माइनस कर दिया, आपका क्या हो गया, अब 9 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो आपकी होगी 9 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर, 9 दूना 18, यानी कि आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका इसका सर्कुलर पाथ का एरिया आ गया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और ये जो फॉर्मूला है वो भी इस तरह से। ये देखिए स्टूडेंट, एक्स आपको दे रखा है 2, इधर लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी थी स्टूडेंट 7, ब्रेथ कितनी थी 4। अब देखिए 7 और 4 11, 11 में से x की वैल्यू 2, फिर वही बात है स्टूडेंट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट पेरीमीटर की। पेरीमीटर हम कोई भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या निकालते हैं स्टूडेंट, हम निकालते हैं 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, ये एरिया तो हम निकालते थे रेक्टेंगुलर पाथ, यानी कि जो चारों तरफ का पेरीमीटर है, परिमाप है, उसका निकालते थे। लेकिन यहाँ पर अपने को सिर्फ इस सर्कुलर पाथ का निकालना है। देखिए स्टूडेंट, 2 दे रखा है अपने को, 2 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर ये सपोज करो ये हमारा क्या था, x था। क्या था, x था। x इस साइड से भी है और x इस साइड से भी है, मतलब x कितना हो गया स्टूडेंट 2 हो गया। तो अगर l प्लस b में से हम 2x माइनस कर देंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा सर्कुलर पाथ के लिए। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ आप लिख सकते हो इसी तरह से। अब ये कैसे आया, देखिए स्टूडेंट, यहां पर आप 2 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x क्यों किया है आपने, इसी तरह एक मैं एग्जांपल दे करके आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो साइड की साइड्स होती हैं वो आपको मेजर करनी होती है। मैंने आपको सपोज दैट ये था 2 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, क्या करना है आपको, यहां पर ये जो आपका यहां से लेकर के यहां तक क्या है 7 और ये 7 14 हो गया। इसी तरह ये जो लेंथ है 4 है, ये भी क्या है 4 है। 14 और 8 कितना हो गया आपका 22 हो गया। अब क्या है, इस 22 में ये जो है साइड्स, ये भी तो 2 बार गिनी हुई है ना, ये इधर एक बार गिन लिए, इधर एक बार गिन लिए, इधर एक बार और ये किधर पर, यानी कि ये 2-2 सेंटीमीटर की ये जो थी आपने क्या गिन लिया, आप 2 बार गिन ली, यानी कि इसको माइनस करना है। 2 2 4 2 6 और 2 8। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए कैसे, यहाँ पर ये जो 4 थी ये 2 थी तो ये 1 बची और ये 1 बची। इधर भी ये 7 थी आपकी तो यहाँ पर 2 माइनस हो गया तो ये क्या बची स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2.5 बची और ये भी 2.5 बची, यानी कि टोटल 5 बची और 2 ये बची। इसी तरह ये भी आपकी 2.5 बची और ये भी आपकी 2.5 बची। इसी तरह से हमने इसको फॉर्मूला बनाया कि l प्लस बी माइनस 2x इंटू 2, दोनों को डबल करोगे आपके पास पेरीमीटर हो जाएगा सर्कुलर नहीं है ये, सॉरी रेक्टेंगुलर पाथ, सॉरी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट हमारा कि आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है और उसके चारों तरफ एक पाथवे बना हुआ है। ये जो पाथवे है ये आपका आउटर है क्योंकि यहाँ पर आपको लेंथ अंदर वाली साइड की दी हुई है और इधर आपका इनर है क्योंकि आपको लेंथ बाहर वाली साइड की दी हुई है। इन कंसेप्ट में फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर जो हमारा खेत है उसके चारों ओर क्या बनाई जा रही है, एक यानी कि एक जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया बनाया जा रहा है, या कोई भी शेड वगैरह कुछ भी बना सकते हो, 4 दीवारी वगैरह या कोई गली वगैरह या सड़क वगैरह। अब यहाँ पर इसके कंसेप्ट के अंदर क्या है कि हमारे खेत के अंदर, मतलब
इनर साइड आपने कुछ पाथवे वगैरह बनाया है चारों तरफ पे लगता हुआ। अब डिपेंड करता है इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, कंसेप्ट क्या है, दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए आपको क्या चाहिएगा, आउटर और इनर दोनों का डिफरेंस आपको देखना है कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ आउटर जो रेक्टेंगुलर स्पेस है। अब रेक्टेंगुलर स्पेस जो आउटर है उसके अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये स्पेस है, ये लेंथ में कितना है और ब्रेथ में कितना है वो चाहिए। देखिए स्टूडेंट हम क्या करते थे, हम रेक्टेंगल का जो एरिया है वो निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, और जो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते थे हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हम क्या करेंगे यहाँ पर पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये तो था हमारा पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल के रूप में। कैसे यूज करेंगे देखिए, L प्लस बी हमने ऐड कर लिया, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ हमने यूज कर लिया। अब लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि इतना इतना ये जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है और इधर भी ये और ये एरिया, ये लेंथ और ब्रेथ के अंदर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे इसकी चौड़ाई चाहिए अपने को, ये कंप्लीट लंबाई सपोज दैट, और ये होगी आपकी चौड़ाई। सभी को आपने चौड़ाई से गुणा कर दिया क्योंकि रेक्टेंगुलर फिर जो फील्ड है उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है आपकी x है। अब चौड़ाई आपके पास x है, आपने कर दिया। अब लेंथ आपको कंप्लीट करनी है, आपने लेंथ क्या ले ली, ये कंप्लीट लेंथ थी रेक्टेंगल की, लेकिन क्या हुआ, हमने आज तक इतना ही इधर ऐड किया, इतना इधर ऐड किया, इतना ही, यानी कि ये जो एरिया है वो ही ऐड किया, इसी तरह से ये जो एरिया है वो ही ऐड किया है। अब हमारा बचता कौन सा एरिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। हमारे पास 4 एरिया बचे हैं x की विड्थ के, तो उसको क्या करना है भाई, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना है, इसको 2x यानी कि 2x और 2x क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। और इसी तरह से ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया आउटर का। अगर आपको इनर का दिया रहता तो आप क्या करते, यहां पर आपको सिंपल सा वही बात L प्लस बी आप यूज करते, और इनटू में ये जो पाथ था ये भी आपको x दिया हुआ है, इसको भी आप x से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी पहले तो 2 इंटू करते और फिर x से आप मल्टीप्लाई करते। अब रही बात इस x की, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर L और ये B दिया हुआ है, मतलब L आपने क्या जोड़ा, पूरा का पूरा ये आपने L जोड़ा, इसी तरह ब्रेथ भी क्या जोड़ा आपने, पूरा का पूरा ब्रेथ जोड़ा, इधर भी आपने पूरा का पूरा लेंथ और ये ब्रेथ भी आपने जोड़ दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये जो एरिया है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर और ये आपका 4 नंबर, ये एरिया आपने 2-2 बार काउंट कर लिया स्टूडेंट। कैसे, इस लेंथ में भी ये काउंट हो गया ये एरिया, इस ब्रेथ में भी ये एरिया काउंट हो गया, इसी तरह ये भी एरिया लेंथ और ब्रेथ में, ये भी एरिया लेंथ और ब्रेथ में, और ये भी एरिया लेंथ और ब्रेथ में आपने यूज कर लिया। आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस क्या है, ये एरिया तो 2x 2 इंटू 4x स्क्वायर था, एरिया तो ये आपका 4x स्क्वायर ही था, क्योंकि 2 को 2 से करोगे 4, ये क्या है आपका एरिया 4x स्क्वायर ही था, आपने इसको माइनस के अंदर कर दिया। ये आपका फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगुलर फील्ड का आपके पास एरिया आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं पेरीमीटर की, कि अगर आपको आउटर और इनर दोनों पेरीमीटर निकालने हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। अब पेरीमीटर का भी हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर के अंदर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, हम पेरीमीटर क्या पढ़ते हैं, इनर पेरीमीटर तो आपको पता है सिंपली ये होगा आपका इनर पेरीमीटर, तो ये होगा क्या होगा, अगर हम इनर की बात करते हैं, सॉरी कंप्लीट, ये जो इनर पेरीमीटर है ये आपका क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि आपका सिंपल 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ये तो आपका इनर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। सपोज दैट हम इसका निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। और अब आउटर निकालते हैं, क्योंकि हमें तो इस कंप्लीट का पेरीमीटर निकालना है, तो हम आउटर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इधर भी हम इनर निकाल दिया, यानी मैंने इसको लिखा है इनर पेरीमीटर और प्लस में आउटर पेरीमीटर। अब हमने को आउटर पेरीमीटर निकालना है, तो हमारे पास उस कंप्लीट फील्ड का पेरीमीटर आ जाएगा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 2 इंटू एल प्लस बी,
ये तो हो जाएगा आउटर। आउटर में अब बचा क्या, 1x 2x 3x और 4x। ये भी तो आपको माइनस करना है स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कंप्लीट इस जो फील्ड है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, इसके अंदर भी आप इनर और आउटर दोनों यूज कर सकते हो स्टूडेंट। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वो हो गया पेरीमीटर निकालने का, पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट हमारा जो पार्ट था 2D मेंसुरेशन का, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी के सभी फिगर जो कि 2D के अंदर आते हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर रहेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल बहुत ही कम टाइम के अंदर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखते जाइएगा, वीडियो को देखना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए स्टूडेंट, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ मैथ्स के सारे कंसेप्ट टॉपिक, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे वो सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप फाइट कर रहे हो, चाहे वो +2 बेस पे हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन या पीजी बेस पे हो। इसके लिए हम पूर्णतः आपके लिए लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, आपके लिए नई से नई वीडियो, नए से नए कंसेप्ट और ट्रिकी मेथड के साथ कम से कम टाइम के अंदर। और हमारी कोशिश तो रहेगी आप लोगों तक मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टॉपिक कंसेप्ट पहुंचाने की। और अगर आप हमारा इसमें सहयोग करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए। अगर वाकई में हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और अपने सोशल मीडिया साइट्स पर या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो टेलीग्राम हो। अगर आपको भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टाइप कीजिए टेलीग्राम के अंदर ऑनलाइन स्टडी मंत्रा, और जैसा आप लोगो देख रहे हैं ऊपर वैसा ही लोगो आपको शो होगा, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए प्लीज़, जो कंप्लीट जो नोट्स हैं पीडीएफ के अंदर भी आपको वीडियो के इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।